कर देना। हेलो एवरीवन, आई एम नीलू यादव, आपकी इंग्लिश टीचर। वेलकम टू आवर वीकेवाई क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, हंसते खेलते पढ़ते होंगे। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? आज हम पढ़ेंगे हमारी फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री की फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पोयम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। क्या नाम है? जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। पोएट्री हमारे 8 मार्क्स की आती है। ये हमारी पोएट्री की फर्स्ट पोयम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। क्या नाम है? डस्ट ऑफ स्नो। ये बहुत ही शॉर्ट पोयम है और बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट पोयम है। इससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। डस्ट ऑफ स्नो, क्या नाम है? पोयम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन लेखक है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जिसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो के लेखक कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोयम में कवि एक ट्री और कौवे को दर्शाता है, जिससे इसमें बताया जाता है कि कवि अपनी लाइफ में कितना ज्यादा उदास रहता है और वो एक कौवे और एक पेड़ की मदद से वो अपनी लाइफ में थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है। फर्स्ट स्टैंजा है हमारा, द वे ए क्रो took down on me the dust of snow from a hemlock tree। कवि कहता है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या होता है? हेमलॉक ट्री एक पेड़ है जिसको हम लोग जहरीला पेड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जहरीला पेड़ बोलते हैं। बोलता है, कवि कहता है हेमलॉक ट्री पर बैठा एक कौवा। हेमलॉक ट्री पर एक कौवा बैठा होता है जो एक छोटा सा मूवमेंट करता है, या तो वो उस पे उड़ के चल आता बैठ जाता है, या फिर वो वहां से उड़ने की कोशिश करता है। मतलब एक मूवमेंट करता है, एक मूवमेंट करता है जिसके वजह से कवि के ऊपर क्या हो जाता है? डस्ट, स्नो का डस्ट गिर जाते हैं। डस्ट मतलब छोटे छोटे टुकड़े, पार्टिकल्स, मतलब बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिर जाते हैं। कवि के ऊपर क्या हो जाते हैं? एक पेड़ होता है, मान लेते हैं कवि जा रहा होता है, एक पेड़ के नीचे आ जाता है। पेड़ का नाम होता है हेमलॉक ट्री। क्या नाम होता है? हेमलॉक ट्री। और उस पेड़ पर एक कौवा बैठा होता है जो एक अपनी छोटी सी मूवमेंट के कारण क्या करता है? सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। स्नो के पार्टिकल्स कवि के ऊपर गिरा देता है। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, जिसकी वजह से कवि का मूड बदल जाता है। क्या हो जाता है? कवि का मूड चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। आई हैड रूड इसका मतलब होता है कवि जो पछता रहा होता है कि आज मेरा सारा दिन खराब हो गया है, खराब चला जाएगा, वो एक कौवे की वजह से उसने अपने कुछ और अपने जो दिन थे उसमें से कुछ क्षण सेव कर लिए। एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे, मतलब दिन के अपने कुछ क्षण सेव कर लिए, जिसकी वजह से सेव कर लिए जो उसे अच्छा महसूस हुआ। क्या हुआ? अच्छा महसूस हुआ। कवि कहता है एक हेमलॉक ट्री पे बैठा कौवा, उसकी एक क्षण से उसके ऊपर किसके ऊपर? कवि के ऊपर बर्फ गिर जाती है, जिसकी वजह से कवि कहते हैं जिसकी वजह से वो उनके पछतावे में जो सारा दिन जा रहा था उसने उसमें से कुछ क्षण बचा लिए। मतलब उनका दिल खुश हो गया है, उनका माइंड चेंज हो गया। एक तो वो बोल रहे हैं हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, जिसकी वजह से उनके दिल का मन चेंज हो गया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे, और उसने अपने दिन के कुछ क्षण बचा लिए। आई हैड रूड, रूड मतलब होता है पछतावा करना।
क्या होता है? रूड मतलब होता है पछतावा। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो मतलब होता है बर्फ के छोटे टुकड़े। क्या होते हैं? बर्फ के टुकड़े। बर्फ के टुकड़े। ए वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी एज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। मूड मतलब क्या होता है? मूड मतलब होता है उनकी मनोदशा, मन की इच्छा। एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, और वो अपने पछतावे का कुछ दिन, पछतावे का जो उनका दिन होता है उसमें से वो कुछ क्षण बचा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सेव कर लेते हैं। पोयम में हम क्या पढ़ेंगे? सेंट्रल आइडिया। क्या पढ़ेंगे? सेंट्रल आइडिया, जिसमें कहते हैं दिस पोयम, कौन सी पोयम है? डस्ट ऑफ स्नो। जब हम सेंट्रल आइडिया लिखेंगे तो क्या करेंगे? जो पोयम का नाम होता है और जो पोएट होते हैं, हमारी जो पोयम होती है उसको, और जो उसके कवि होते हैं उसको हम क्या करते हैं? उसको हम हाईलाइट कर देते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं, ताकि वो समझ में आए कि हाँ इस पोयम का जो मेन है क्या है, वो उसकी पोयम और उसके जो लेखक हैं वो हमें याद रहे। उसको हम क्या कर लेंगे? उसको हम हाईलाइट कर लेंगे। इन दिस पोयम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। या जो पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, इसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज की गई है। क्या की गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज किया गया है। और कवि कहता है द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट समटाइम्स सर्टेन मूवमेंट्स और एक्शन। कवि कहता है कि उसमें से उसे कुछ क्षण और एक्शन जो है वो पछतावे में जो जा रहे थे उसमें विच है सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंस। द पोएट अप्रिशिएट ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लेक्स। पोएट क्या करता है? पोएट स्नोफ्लेक्स की ब्यूटी को अप्रिशिएट करता है और कहता है दे कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ ए पर्सन। कहता है जो एक आदमी के मूड और लाइफ को चेंज कर सकता है। एक छोटी सी चीज जिसे आदमी बोलते हैं बहुत ही बेकार है, वो एक छोटी सी नकारात्मक चीज वो उसको पॉजिटिव में चेंज कर देता है। द वे एक क्रो शेक डाउन डस्ट ऑफ स्नो। कब हुआ? जब एक कौवा डस्ट ऑफ स्नो, क्या बोलते, डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरा देता है ऑन द पोएट। पोएट इससे क्या होते हैं? पोएट इससे इंस्पायर होते हैं एंड गिव्स हिम द आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट। और उनके अंदर जो एक डिप्रेसिव थॉट होता है, नकारात्मक सोच होती है, वो किसमें? एक हैप्पी और अच्छी चीजों में बदल जाती है। क्या बोलते हैं? वो एक अच्छे चीजों में, चीयरफुल एंड डू समथिंग यूजफुल में बदल जाती है। डस्ट ऑफ स्नो में कवि इस पूरे पोयम को कह रहे हैं कि एक कौवा जो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा होता है, उसके एक मूवमेंट्स की वजह से कवि का दिन जो पूरा पछतावे में जा रहा था उसमें से उन्होंने कुछ क्षण बचा लिए। बर्फ गिरने से कवि का जो मन है वो बदल जाता है और वो उनका जो पछतावे में दिन जा रहा था वो बच जाता है। क्या हो जाता है? वो बच जाता है। सेंट्रल आइडिया हम याद करेंगे और उसमें से हम क्या करेंगे? स्टैक बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। जो हम स्टैंजा पढ़ते हैं फर्स्ट सेकेंड, उसमें से कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जैसे पूछ लिया मतलब इस पोयम के कवि कौन है और इसमें कौवा किस चीज को सिग्निफाई करता है, हेमलॉक ट्री के लिए होता है और कवि कहाँ खड़ा रहता है। ये सारी उसमें से स्टैंजा से बने क्वेश्चंस आते हैं जो हमें उसे आंसर देने होते। बहुत ही इजी है जब हम स्टैंजा पढ़ते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट स्टैंजा है द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। क्या मतलब? हेमलॉक ट्री से जो एक डस्ट निकलता है स्नो का, जो कवि के ऊपर गिरता है तो उनसे क्या होता है? उनका माइंड चेंज हो जाता है। तो इसमें पूछता है व्हाट इज द पोएट स्टेट ऑफ माइंड। मतलब पोएट का जो मन रहता है वो कैसे रहता है? हैप्पी रहता है, कंफ्यूज रहता है, एक्साइटेड रहता है, या फिर डिप्रेसिव रहता है? बताइए इसमें से कौन सा हो सकता है? जब पोएट
हेमलॉक ट्री के नीचे जाता है तो उसका मन कैसा रहता है? तब उसका मन बहुत ही डिप्रेसिव में रहता है, उदास रहता है। तो हम क्या करेंगे? डिप्रेसिव में टिक करेंगे। हमारा आंसर क्या होगा? डिप्रेसिव। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन होता है, व्हाट डिड क्रो शेक ऑन द पोएट? क्रो क्या गिराता है? कौन से पेड़ से? सॉरी, क्रो पोएट के ऊपर क्या गिराता है? डस्ट ऑफ ट्री, डस्ट ऑफ लैंड, डस्ट ऑफ गार्डन या फिर डस्ट ऑफ स्नो? क्या करता है? कौवा कवि के ऊपर क्या गिराता है? कौवा कवि के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराता है। क्या करता है? बर्फ के टुकड़े, कुछ छोटे छोटे टुकड़े गिराता है। वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग? इसमें पूछा है पोएट कहाँ खड़ा होता है? पोएट किस पेड़ के नीचे खड़े होते हैं? अभी हमने पोएम में पढ़ा था। कौन से ट्री के नीचे खड़ा होता है? बनियान ट्री के नीचे, मैंगो ट्री, हेमलॉक या फिर जैक फ्रूट ट्री? बताइए जल्दी से, किस ट्री के नीचे खड़ा होता है पोएट? पोएट हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा होता है। वेरी गुड। किसके नीचे खड़ा होता है? हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा होता है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन है जो हमारे सेकेंड स्टैंजा से आएंगे। किससे आएंगे? सेकेंड स्टैंजा से। सेकेंड स्टैंजा में क्या होता है? हैज गिवन माई हार्ट, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rude। कवि कह रहा है कि जब डस्ट के पार्टिकल्स स्नो, डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ के कुछ टुकड़े जब उसके कवि के ऊपर गिरते हैं तो कवि क्या कहता है? उससे कवि का मन जो होता है वो बदल जाता है। कवि कहता है पछतावे में जो मेरा दिन जा रहा था उसमें से मैंने अपने कुछ क्षण बचा लिए। क्या कर लेता है? उसमें से उसको कुछ क्षण बचा लेता है जो उसका पूरा पछतावे में चला जा रहा था। तो हम इसमें क्या करेंगे? व्हाट डज द हेमलॉक ट्री सिग्निफाई? हेमलॉक ट्री किस चीज का सिग्निफाई करता है? बताइए। फियर, जॉय, डेथ या फिर बोथ? डर का करता है, खुशी का करता है या फिर डेथ का करता है? क्या हो सकता है इसमें? हेमलॉक ट्री फियर और डेथ दोनों करता है। क्या करता है? फियर और डेथ दोनों करता है। तो हम क्या लगाएंगे? बोथ ए एंड सी। क्या लगाएंगे? बोथ ए एंड सी। ये सी है, इसको सी बना लीजिए। क्या करेंगे? बोथ ए एंड सी। ठीक इसी तरह अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ पोएट ऑफ द पोएम? इसमें पूछ रहा है कि इस जो चैप्टर ये पोएम है इसके कवि कौन है। पूछ रहा है ये जो पोएम है इसके पोएट कौन है? कौन से हैं इसके पोएट? लेसिस नोरिस, रॉबिन केल्विन, कैरोलिन वेल या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट? डस्ट ऑफ स्नो के लेखक कौन से होंगे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसके द्वारा लिखी गई है डस्ट ऑफ स्नो? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, जो एक बहुत ही शॉर्ट पोएम है। द वर्ल्ड रूड मीन्स, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है रूड मीन्स क्या होता है? रूड की मीनिंग क्या होगी? यहाँ पास सैड होगी, हैप्पी होगी, रिजेक्टेड होगी या फिर हेल्ड इन रिग्रेट? क्या कर रहा था कवि? रूड मीन्स यहाँ बता रहा है कि कवि पछता रहा था। क्या कर रहा था? कवि पछता रहा था कि इसका सारा दिन बेकार जा रहा था। तो यहाँ रूड की मीनिंग क्या हो जाएगी? यहाँ रूड की मीनिंग होगी हेल्ड इन रिग्रेट। क्या हो जाएगी? यहाँ रूड की मीनिंग होगी हेल्ड एंड रिग्रेट। ये हमारी पोयम है जिससे इसमें से स्टैक बेस्ड क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे जिसमें से आपसे पूछ लिएगा रूड मीन्स क्या होता है, हेमलॉक ट्री किस चीज की सिग्निफाई करता है, इस पोयम के लेखक कौन है, सॉरी कवि कौन है, या फिर पूछ लिया कवि कहाँ पास खड़ा रहता है और कवि उदास क्यों रहता है और कवि के ऊपर क्या गिरता है, कौवा क्या गिराता है। ये सारी चीजें ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको सेंट्रल आइडिया दिया रहेगा, सेंट्रल आइडिया करना होगा। और सेंट्रल आइडिया में मेन होता है, क्या होता है, जो हमारी पोयम होती है और उसको जो लेखक होते हैं, पोयम के जो कवि होते हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अच्छे से हाईलाइट कर देंगे और उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे ताकि वो ज्यादा हाईलाइट रहेगी तो अच्छे से ज्यादा दिखेगी, तो समझ में आएगा कि हाँ इस चैप्टर में मेन ये है, ये दर्शाया जा रहा है और कवि ये चीजें कर रहा है, कह रहा है।
हमारी पोएट्री की फर्स्ट पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, जो बहुत ही स्मॉल पोयम है, छोटी पोयम है, पर बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छी पोयम है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोयम है, इसको पढ़ के जाना है। या फिर सेंट्रल आइडिया नहीं आ रहा तो आप 4 लाइन की पोयम ही याद करके जा सकते हैं। पोयम याद कर लीजिएगा या फिर आप सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिएगा, वो भी अच्छी है। अगर आप सेंट्रल आइडिया नहीं आ रहा तो आप पोयम ही लिख के याद करके जाइएगा, तो पोयम ही लिख दीजिएगा। आज हमारा टॉपिक खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे अपनी दूसरी पोयम। कौन सी पोयम पढ़ेंगे? दूसरी पोयम। तो अच्छे से रिवीजन करके आना है सबको। ये पोयम हम इसके क्वेश्चन भी पूछेंगे कल अगले दिन। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे रहिए और पढ़ते रहिए।